गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज आप सबके लिए सर्वेइंग का एक क्लास लेकर आए हैं। सर्वेइंग का जो है कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम के लिए आप लोग का VVI रहेगा। एग्ज़ाम के व्यू से ही ये क्वेश्चन को बनाया जा रहा है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है SSC JEE कोई भी एग्ज़ाम जो है ये जूनियर इंजीनियर की जो आने वाली है उससे रिलेटेड जो है कि हम लोग सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। A to Z सर्वेइंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। A to Z इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग करना सीखेंगे। बस आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन जो है कि इंट्रोडक्शन में सर्वेइंग का सबसे पहले जो सर्वेइंग जो स्टार्टिंग होता ना है तो सबसे पहले उसमें पढ़ते हैं सर्वेइंग होता क्या है एंड लेवलिंग। सर्वेइंग एंड लेवलिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग क्या करते हैं कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू बी प्रिपेयर ए ड्राइंग ए क्रॉस सेक्शन। तीसरा आपका ऑप्शन है मैप। तो कहाँ पे किया जाता है? मैप पे किया जाता है। राइट आंसर आपका मैप हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। अर्थ का जो कर्वेचर इग्नोर किया जाता है कहाँ? जो डेटिंग सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लेन सर्वेइंग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन एक्सटेंट ऑफ एरिया इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? 250 किलोमीटर स्क्वायर। द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन अकाउंट व्हेन द एक्सटेंट ऑफ द एरिया इज मोर देन 250 किलोमीटर होना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये भी क्वेश्चन बहुत SSC JEE 2013 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। नहीं विश्वास तो आप लोग देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का VVI क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू द वर्क ऑफ द देखिए द सेंटर ऑफ द बाउंड्री द होल पार्ट ऑफ द पार्ट टू द होल। देखिए यही में लड़का लोग फंस जाता है क्या कि मार देता है पार्ट टू द होल। तो नहीं, इसका आंसर होगा होल टू द पार्ट होगा। क्या होगा राइट आंसर? होल टू द पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन सर्वेइंग विच डिपिक्ट द नेचुरल फीचर ऑफ ए कंट्री आर नोन एज। जो होता है कि जहाँ पे जो क्या बोल सकते हैं कि सर्वेइंग विच डिपिक्ट द नेचुरल फीचर ऑफ ए कंट्री आर नोन एज कैडिस्ट्रल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। तो राइट आंसर आपका होगा टोपोग्राफिकल सर्वे। फिर एक क्वेश्चन है कि डायगोनल स्केल इज यूज टू रीड। डायगोनल स्केल जो होता है कि किसके लिए यूज किया जाता है रीड करने के लिए? तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट के लिए किया जाता है। किसका? डायगोनल का। डायगोनल हम लोग ऐसे भी करते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग होता है तो लॉन्ग के लिए नहीं किया जाता। 3 से 2 से अधिक यूनिट के लिए करते हैं 3 कंसेक्यूटिव यूनिट। देखिएगा अब हम लोग चेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चेन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, कल के क्लास में पढ़ेंगे। ये 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू। देखिए 20 मीटर जो चेन है वो डिवाइड कितना लिंक में होता है? 100 लिंक्स में होता है। कितना लिंक्स में होता है? और 30 मीटर का जो चेन होगा वो 150 लिंक्स में आपका डिवाइड होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ये 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू, तो क्या होगा राइट आंसर आपका 100 लिंक्स होगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन ये 30 मीटर चेन इज डिवाइडेड इनटू, तो कितना होगा? 100, 150, 300 तक 150 लिंक्स होगा। 20 पूछे 20 पचे 100, 30 पूछे 30 पचे 150। ठीक है। अब आते हैं कि द लेंथ, अब लेंथ उसका क्या द लेंथ ऑफ काउंटर चेन जो होता है चेन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि द लेंथ ऑफ काउंटर चेन। तो काउंटर चेन जो होता है कितना फीट का होता है? तो आप लोग का दिया हुआ है 100 फीट, 50 फीट और जो है 66 फीट। तो राइट आंसर आपका होगा 66 फीट। कितना फीट होगा? 66 फीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे चेन ऐसे भी देखिएगा, चेन जो हम लोग को पढ़ना है ना, चेन टोटल मोस्टली जो हम लोग को मीट्रिक चेन पढ़ना है। नाम बता देते हैं, देख लीजिएगा। मीट्रिक चेन, दूसरा पढ़ना स्टील बैंड, तीसरा पढ़ना इंजीनियर्स चेन, चौथा पढ़ना काउंटर चेन जो पूछा गया है काउंटर चेन। अब 5वां पढ़ना है रिवेन्यू चेन। क्या कौन सा चेन पढ़ना है? रिवेन्यू चेन पढ़ना है। हम लोग मीट्रिक चेन पढ़े तो मीट्रिक चेन जो होता है कि 20 मीटर और 30 मीटर लंबा होता है। 20 मीटर और 30 मीटर भी लंबा होता है। ठीक है। तो 100 लिंक्स ईच जो इसका 100 लिंक्स जो होता है ना है 100 लिंक्स जो होता है ईच जो होता है कि 0.2 मीटर का होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसके बाद स्टील बैंड जो होता है कि उसका जो स्टील बैंड का होता है 16 mm का स्टील होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए रिबन ऑफ स्टील 16 mm विड्थ इसका
एंड 20 या 30 मीटर जो होता है, क्या होता है, 30 मीटर इसका लेंथ होता है, 20 या 30 मीटर इसका लेंथ होता है। इंजीनियर चैन जो है, इंजीनियर चैन भी होता है कि 100 फीट लॉन्ग होता है। कितना फीट होता है, 100 फीट लॉन्ग होता है। और इसको 100 लिंक्स में भी होता है। इंजीनियर चैन में 100 फीट लॉन्ग 100 लिंक्स होता है। गॉन्टर चेन जो होता है कि 66 फीट जो होता है, क्या होता है, 66 फीट, और इसको 100 लिंक्स में होता है, तो 1 का करेंगे तो 0.66 फीट आ जाएगा। रिवेन्यू चैन जो होता है, रिवेन्यू चैन जो होता है आपका 33 फीट का होता है। रिवेन्यू अगर पूछा जाए, रिवेन्यू चैन, तो आपका होता है 33 फीट। कल हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। सर्वेइंग A to Z हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द फॉर रेंजिंग ए लाइन द नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड इज रिक्वायर्ड। बताइएगा, फॉर ए रेंजिंग लाइन, रेंजिंग लाइन करने के लिए द नंबर ऑफ रेंजिंग रोड कितना रिक्वायर होना चाहिए, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 4। तो माने कि राइट आंसर हो जाएगा एटलीस्ट 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कितना बार। देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द आर्क लेंथ एंड द कॉर्ड लेंथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर। कितना का पूछा गया, 18.2 किलोमीटर का। 18.2 किलोमीटर का पूछा गया है। डिस्टेंस पूछा गया किसके किसके बीच, लेंथ एंड कॉर्ड के बीच, लेंथ एंड कॉर्ड के बीच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंपनसेटिंग ईरर इज प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंपनसेटिंग ईरर जो होता है अंडर रूट एल के बराबर होता है। इफ थीटा बी द एंगल एंड द स्लोप एल बी द स्लोपिंग डिस्टेंस। स्लोप करेक्शन जो हम लोग निकालेंगे, पढ़ेंगे फार्मूला, तो स्लोप करेक्शन का फार्मूला था एल इंटू 1 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा। स्लोप करेक्शन का फार्मूला होता है एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ एल बी द स्लोपिंग डिस्टेंस एंड एच बी द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द टू एंड पॉइंट का स्लोप करेक्शन इज गिवन। 2 पॉइंट का अगर पूछा जाए तो स्लोप करेक्शन h² होता है। राइट आंसर आपका h² होगा। फिर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ द स्लोप लेंथ ऑफ चेन 30 मीटर करेक्शन टू बी अपीयर इन द लेंथ। तो बताइएगा, 30 मीटर चेन का लेंथ पूछा जा रहा है। इफ थीटा बी द स्लोप एंड द लेंथ ऑफ द चेन 30 मीटर करेक्शन टू द अप्लाइड ऑफ द चेन लेंथ क्या होगा, एल इंटू होता था 30 दिया हो, लेंथ आपका 30 दिया इंटू सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 मीटर। आंसर आपका होगा, क्या होगा, सेक थीटा माइनस 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन लिंक मीन्स डिस्टेंस। वन लिंक मीन्स डिस्टेंस कितना होता है, सेंटर टू सेंटर मिडिल रिंग्स होता है। क्या होता है, सेंटर टू सेंटर मिडिल रिंग्स होता है। वन लिंक्स मीन्स होता है। द इंड लिंक्स क्या होता है, इंड लिंक्स जो मान के वन लिंक्स जो होता है कि सेंटर टू सेंटर मिडिल रिंग होता है। इंड लिंक क्या होता है, तो इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ द हैंडल। हैंडल के अगर लेंथ को इंक्लूड कर जाता है तो उसी को इंड लिंक बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि द बाल्किंग स्टेप ऑफ ए मैन इज कंसीडर इक्वल टू। द बाल्किंग स्टेप जो होता है कि मैन का कंसीडर कितना किया जाता है, तो 80 सेंटीमीटर किया जाता है। राइट आंसर आपका। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और समझेंगे इसके बारे में, और जो है डिटेल हम लोग समझेंगे कि 640 एकड़ जो होता है, 640 एकड़ जो होता है 1 स्क्वायर माइल के बराबर होता है। 16 चटक एक कट्ठा के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 2.47 एकड़ का एक कट्ठा जो होता है 720, एक कट्ठा में 720 स्क्वायर फीट होता है। आप लोग याद रखिएगा। 480 स्क्वायर यार्ड बराबर 1 स्क्वायर चैन होता है। 1 चटक बराबर जो होता है 45 स्क्वायर फीट होता है। 10 स्क्वायर चैन बराबर 1 एकड़ होता है। आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्वेइंग करने के लिए बोला जाएगा तो ये सब क्वेश्चन जो है कि आप लोग को मुंह पर याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हम जो कल बता देंगे, इसका जो है कि सारा जो इसका जो है कि कौन कौन सा इसका यूज होता है। 1 इंच बराबर 2.4 सेंटीमीटर होता है। 1 मील बराबर कितना होता है, 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, वो सब हम लोग पूरा A to Z हम लोग पढ़ेंगे। एक क्लास उसका स्पेशल लेंगे हम, उसी में हम लोग जो है कि डिस्कस करेंगे, मिलकर करेंगे हम साथ में मिलकर। आप लोग को कुछ सजेशन देना होगा तो आप लोग दे सकते हैं कि हाँ इस चैप्टर का आप डिस्कशन करवाइए, उस चैप्टर का हम डिस्कशन करवाएंगे। आप लोग हम लोग साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है और क्या करना है, जॉब जल्दी से जल्दी हम लोग को लेना है। बाकी जिसको जो समझना वो समझे, उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो है तो पूछा जाता है। देखिए जैसे मैं कुछ हम बताना चाहते हैं। देखिए आपको तो ये तो बता दिए, जैसे हम लोग शुरू में पढ़ेंगे तो 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर सभी को पता होगा। 1 फुट में कितना मीटर होता है, तो आप लोग जब पता ही होगा 0.3408 मीटर होता है। 1 मील में कितना होता है, तो 1 मील में कितना होता है 1.609 किलोमीटर। हम लोग पढ़े तो हैं, लेकिन फीट में पूछा जाए तो 5280 फीट हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम लोग को एक एकड़ बराबर पूछा था। 100 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है,
एक एरिया 100 एरियाज निकालते हैं तो 1 हेक्टेयर हो जाता है। 1 हेक्टेयर 1 एकड़ बराबर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 एकड़ बराबर कितना होता है 4340 स्क्वायर यार्ड होता है। क्या होता है स्क्वायर यार्ड। इसको बोल सकते हैं 3.025 बीघा बोल सकते हैं। 1 एकड़ में कितना बीघा 3 बीघा करीब होता है। 1 बीघा में क्या होता है तो 1600 स्क्वायर यार्ड होता है। 1600 स्क्वायर यार्ड। यही 3 कट्ठा का रहेगा 3 एकड़ रहेगा। 1 बीघा में होगा कितना, और अगर 1600 1605 1600 स्क्वायर यार्ड होता है। तो यही अगर करेंगे 1 बीघा में अगर होता है 3 बीघा में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4800 होगा। तो यही ने बताया था कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है 3.025 बीघा था 4800। तो यहाँ पर जो होता है कि ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा 4840 होता है वहाँ पे 4840, इसलिए यहाँ पर बढ़ जाता है। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। 1 कट्ठा में कितने 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है तो 1 बीघा में जो होता है 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा में कितना 20 कट्ठा होता है। कल हम लोग बारे में इसका डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अब मेन जो है ना कि हम लोग पढ़ते हैं जो है सर्वेइंग पढ़ते हैं और लेवलिंग पढ़ते हैं। सर्वेइंग और लेवलिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो होना चाहिए कि सर्वेइंग होता क्या है और लेवलिंग क्या होता है। द सर्वेइंग इज द मेजरमेंट टेकन इन हॉरिजेंटल प्लेन। सर्वेइंग हम लोग करते हैं हॉरिजेंटल प्लेन पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे करते हैं, और लेवलिंग करते हैं वर्टिकल प्लेन पे। क्या करते हैं वर्टिकल प्लेन पे। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि बट इन लेवलिंग दे आर टेकन इन द वर्टिकल प्लेन, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आता है क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग क्या होता है और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है। देखिए इन प्लेन सर्वेइंग क्या होता है कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इतना बार पूछा गया ना भाईवा में, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वेइंग जो होता है कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है अंतर। तो सर हम जानते हैं क्या कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर इसमें नहीं करते हैं, और जियोडेटिक सर्वेइंग में जो होते हैं अर्थ ऑफ कर्वेचर को क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, माने कि कंसीडर करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ।